आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका उद्देश्य सीधा सीधा है कि जो भू माफिया जिला बुलंदशहर के अंदर बैठे हुए हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो किसी न किसी भू माफिया से पीड़ित हैं। इनकी ज़मीन को कब्जा करने के लिए जो बैठे हुए हैं, ये उनके विरुद्ध एक शंखनाद आप कह सकते हैं जिला बुलंदशहर के अंदर, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो ये लोग कौन कौन है, इनका भी परिचय करा दीजिए, और जो है किस तरीके से पीड़ित है, किससे पीड़ित है, उनका भी परिचय करा दीजिए। हाँ, एक मिनट। ये अंकल आए हुए हैं। मैं चाहूँगी कि अंकल आप बताइए कि आप किस किस से पीड़ित हैं और किस विषय में पीड़ित हैं। बताइए अंकल। ये मैं बता देती हूँ, एक मिनट जी। ये हमारे अंकल जी जो आए हुए हैं, इनकी ज़मीन जो है, इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बेच दी थी अपनी ज़मीन। पंकज जी हैं, होशियार जी हैं, हेमंत जी हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी थी। और जिसको ज़मीन बेची वो भूवेश जी, रविंद्र जी हैं जिनको ज़मीन बेची। लेकिन उन लोगों ने ज़मीन बेची थी, इन्होंने नहीं बेची। इन्होंने अंकल आप पूरा क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम नरेश चंद्र जी। लेकिन उसी ज़मीन की आड़ में इनकी ज़मीन पे कब्जा करने का काम किया जा रहा है, जिसके पूरे के पूरे सबूत ये अंकल लेकर के आए हुए हैं। दिखाइए। ठीक, आप अंकल एक बार दिखा दीजिए। ये हमारी खतौनी है जिसमें हमारे नाम दर्ज हैं। इस खतौनी में हम काबिल है, ये हमारे खतौनी में खतरा है, सब कुछ इनके नाम पे। लेकिन इन भू माफियाओं ने इनकी ज़मीन पे आड़ में कब्जा कर लिया। नंबर 1 हमारा है और ये हमारे पूरे लगे हुए हैं सर। ये पूरा नंबर 1 नीले रंग का हमारा है और ये 2 नंबर पूरा गुलाबी रंग का हमारे दूसरे कुर्मा के लोग हैं जिन्होंने भू माफिया भक्ति की और रविंद्र प्रजापति को जमीन बेच दी है। मगर इन लोगों ने इसके साथ साथ में पहले हमारी ज़मीन पर कब्जा किया। 8 जून से 12-15 जून तक खनन किया, पूरी ज़मीन पर मिट्टी से भरा कर दिया रातों रात। और ये लगता है मुझे 30 अगस्त को 30 जून को इन्होंने ज़मीन पर हमारे ईंट वीट लगा कर दवाई लगाई है। फिर हमने पुलिस बुलवाई। पुलिस भी कहती है कि हम नहीं रोक सकते। हमने 112 नंबर गाड़ी बुलवाई तो भी पुलिस कहती है कि हम नहीं रोक सकते। जमीन कितनी? जमीन हमारा 3 बीघे 1900 हेक्टेयर जमीन हमारा पूरा नंबर 1 है। और इन लोगों ने रातों रात 4-5 दिन बाद फिर ईंट और इंटरलॉकिंग लगाकर हमारे पूरे पे से रास्ते बना दिए हैं और कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने का प्लान बना रखा है और बोर्ड भी लगा रखा है वहाँ पर सर। ये देखिए एक मिनट रुकिए अंकल। शिवायन किला। अंकल रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये इनका पूरा मामला था, ठीक है। लेकिन मैं भी आपकी बात को समझती हूँ, कुछ मीडिया के नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। लेकिन अब ये वाला जो मामला, ये बड़ा चर्चित मामला है। आपके सामने मैं उस बात को रखने जा रही हूँ। आपको याद है सिकंदराबाद विधायक जो है वो अपनी बड़ी क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, ये गलत फेसबुक पे चलाया गया है। सिकंदराबाद विधायक ने एक फैक्ट्री को कब्जा करने का काम किया है और उस विधायक ने अपने गुंडे भेज करके फैक्ट्री मालिक को, जिनकी धर्मपत्नी मेरे बराबर में बैठी हुई है, और उनको जो है ले गए आगरा बिठा करके और उनके साथ मारपीट की, जिसका ऑडियो तमाम मीडिया वाले चला रहे हैं। और वो कहते हैं ये मेरा नहीं है। जब आपका नहीं तो आप जांच कराइए, हम तथ्य पेश करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास वो नंबर, जिस नंबर से हम कॉल आया विक्टिम को, वो ये नंबर है। इस नंबर से, ये नंबर है 9720020020। इसी नंबर से कॉल आया था। रुखसार, ये रुखसार है, उनकी धर्मपत्नी। इस नंबर से कॉल आया, बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है और बोल रहे हैं कि ये हमारा नहीं है ऑडियो। आप जांच कराइए, आप कोर्ट जाइए। दूसरी बात, विधायक पर मैं आती हूँ। विधायक ने और नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं सिकंदराबाद के, उन्होंने दोनों ने मिलकर के ऐसे कितने सारे घोटाले किए हुए हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिकंदराबाद चेयरमैन है, 2001 से लेकर के उन्होंने 2 में अपना नाम चढ़वाया हुआ, जहां उनका हॉस्पिटल अभी मौजूद है। लेकिन 2002 में नाम चढ़वाया, 24 तक उनका कोई नाम, कोई डिटेल, कोई पेपर नहीं है। और जैसे ही वो चेयरमैन बने, 20 तारीख 1 महीना 2024 को उन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया, ना आज तक कोई टैक्स दिया, क्योंकि वो ज़मीन जो है नगर पालिका की है। और नगर पालिका में उन्होंने एक चीज़ और हमसे छुपाने का काम किया। जिस चीज़ को उन्होंने छुपाया वो ये है, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने चुनाव लड़ते समय में एक शपथनामा हम लोग देते हैं, आपको भी पता है, मैं चुनाव लड़ी जब मैंने भी दिया है, तो उसमें ये 2017 में नगर पालिका ने इनको भू माफिया घोषित किया था। ये देखिए आप, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भू माफिया की घोषित किया था इन्हें 2017 में। और आज उसी
चेयरमैन उसी नगर पालिका के अध्यक्ष बन करके बैठे हुए हैं, सिकंदराबाद चेयरमैन, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो अपना जो एक हम शपथ पत्र हलफनामा जिसको बोल देते हैं वो पेश करते हैं। इन्होंने अपने पूरे के पूरे ये हलफनामे में कहीं जिक्र नहीं किया कि ये 2017 के जो है भू माफिया घोषित किए गए हैं सिकंदराबाद से, जिस नगर पालिका में ये आज बैठे हुए हैं। और इसमें ईओ जो है उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कहीं पर। और मैं बता दूंगी, ईओ जो है उनको कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका पर अगला धरना होगा अगर उन्होंने आगे से ऐसा किया, क्योंकि सिकंदराबाद में हजारों दुकान जो है उनके घर के बाहर से स्लैब तोड़ दी गई है, नाली तोड़ दी गई है। पहले नाली बंद थी और आज खुलेआम मल और गोबर बहता है। लेकिन सिकंदराबाद चेयरमैन जो नगर पालिका के, ना उनके भाई ना उनके हॉस्पिटल से कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं जो अवैध है। उन्होंने तो नगर पालिका की ज़मीन के ऊपर अपनी दुकान बनाई हुई है और दनकौर में नगर पालिका की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके सबूत भी हमारे पास हैं। और जहाँ ये हॉस्पिटल मैं आपको बता रही हूँ, ये हॉस्पिटल जो है सरकारी उस ज़मीन पर है जहाँ पर महिला अस्पताल जो है बनाने के लिए सरकारी ज़मीन जो छोड़ी गई थी, ये महिला अस्पताल की जो है। और गाटा नंबर 1581 पर भी चेयरमैन का कब्जा है दनकौर तिराहे पर। देखिए, ये आरटीआई की रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, इस पर भी कब्जा किया हुआ है। और ये महिला अस्पताल, ये रजिस्टर जो सरकारी होता है जो हम मेंशन करते हैं नगर पालिका के, तो ये उसमें महिला अस्पताल की ज़मीन है इस पे, जिसमें आज हॉस्पिटल बना हुआ बैठा है नगर पालिका चेयरमैन सिकंदराबाद का। तो इसमें आईओ ने भी अपना काम पूरा किया है और विधायक ने मिलकर के बहुत सारी ज़मीन ककोड़ में बेची है। और उस ककोड़ में ज़मीन जो सरकारी बेची गई है, उस ज़मीन पर कई सारी, एक I&S कंपनी है, उसको जिला पंचायत ने मुकदमा भी किया है क्योंकि उसने खरीदी इन लोगों से, लेकिन वो तो कब्जा उसी पे उसका हो रहा है, I&S ने खरीदी तो मुकदमा जिला पंचायत ने उन पे किया है। तमाम ऐसे बहुत सारे केस हैं। और एक नगर इनका जो मामला है, इन्होंने कई सारी रिपोर्टें भी दी हैं अपनी, और इनके साथ भी यही फ्रॉड हुआ है। ये देखिए, ये इन्होंने इनको जान से मारने की कोशिश की, विधायक ने और इनके जिलाध्यक्ष ने। यहाँ तक क्या मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बात है, ठीक। और ये इनकी एप्लीकेशन भी है और ये इनके पेपर हैं। मैंने FIR भी इन्होंने की है फेज 2 में। ये तमाम थाना फेज 2 नोएडा के अंदर जब इन पे हमला हुआ, जब इन्होंने बोला कि आपने जो ये पैसा लिया, इन्होंने कर्जा पर्जा लेके पूरी जीवन की कमाई लेके ज़मीन खरीदी थी और आज वो पैसा देने के लिए भाजपा विधायक सिकंदराबाद बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस पूरी साठगांठ में नगर पालिका से एक मामला और हमारे सामने है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे आपसे। इनका टेंडर था नगर पालिका में और नगर पालिका के अंदर इनका जो टेंडर था उसको हटा दिया गया, इनको बताया नहीं गया। और इन्होंने क्या किया, SDM और DM से दोनों से बातचीत करके एप्लीकेशन लगाई। जब इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग कोर्ट गए। ये कोर्ट का फैसला है कि 21 दिन के अंदर अंदर इनको सूचना देनी होगी, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं वो धारा 48 ख के अंतर्गत दोषी है, उन पर मुकदमा होना चाहिए जो कि लिखा है कानून में है। ये नहीं है कि आप मुँह जबानी बोल दो किसी को। ये 48 के तहत इनको जो है हटाया जा सकता है। जो वहाँ पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना उनको हटा रहे हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये लॉ कहता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इस लॉ के अंतर्गत पहली बात तो उनको NOC किसने दी? जब वो 2017 में भू माफिया थे, किसने अधिकार दिया? ये कोर्ट का नियम है कि आप NOC नहीं दे सकते अगर आप भू माफिया हैं। उसी क्षेत्र से जिला पंचायत आप नगर पालिका के चेयरमैन बन करके बैठे हैं, बिना NOC के आपने चुनाव लड़ा कैसे? लड़ा तो फिर आपने एफिडेविट कैसे दिया? तो यहाँ पर साठगांठ EO की भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें वहाँ के दुकानदार सभी बहुत पीड़ित हैं। ठीक। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्री का मामला विधायक जी का चला आ रहा है, इतने सारे रिकॉर्डिंग है, मैं आपको पेश करना चाहूँगी। जो हमारे पास 150 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग है, जिसको ये कहते हैं कि ये विधायक की नहीं है। अगर ये विधायक की रिकॉर्डिंग नहीं है तो आपने क्यों नहीं जांच की मांग की? मैं तो कह रही हूँ जांच की मांग कीजिए आप। अगर मैं चाहूँ तो आपको सुनवा भी सकती हूँ तमाम रिकॉर्डिंग। आप एक रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल भी हो रही है, बड़ी शेयर लोगों ने की है, आप वो कई बार चला भी चुके हैं। मैं इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर जो मीडिया के बंधु हैं, जब भी कोई मामला सामने आता है तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है। ये वो रिकॉर्डिंग है। तेरे बच्चों को बंधक बनाया, तुझे पीटा, तेरे साथ सही हुआ।
ये विधायक जी के शब्द हैं और ये विधायक जी की आवाज़ है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर विधायक जी को अपनी इस बात पे कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट जाए, फॉरेंसिक जांच कराएं। और यहाँ पर एक बात और सामने क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियाँ इंसान अक्सर नहीं रह पाता, लेकिन अगर अब इन्होंने इस तरीके की हरकत की तो अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, पूरे बुलंदशहर में ही नहीं, पूरी इस बात को पूरे देश में भी उठाया जाएगा। और इस चीज़ से आप ये मत सोचिएगा कि आप बड़े फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, है ना। आप मुंह काले के लिए अपना फेमस होंगे। अगर आपको किसी चीज़ से कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर कोई माफिया की बात सामने आती है तो सीधे बुलडोजर की बात आती है, क्या कहें? कब बुलडोजर चलाएंगे? आप देखिए, ये हमारे विक्टिम बैठे हुए हैं भाई हमारे, इन्होंने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को ही निवेदन किया और दोनों की ये स्लिप है। आप देखिए, ये सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार की स्लिप है जिन्होंने इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किया मिलने के लिए और इन्होंने पोर्टल पे अपनी रिपोर्ट भी दर्ज की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कब चलेगा सिकंदराबाद विधायक के यहाँ पर बुलडोजर? दूसरी बात, जब सिकंदराबाद विधायक चुनाव लड़े थे, क्या उनकी आर्थिक स्थिति थी? मैं मानती हूँ कि पार्टियां मदद करती हैं, जो गरीब प्रत्याशी होता है उसकी मदद की जाती है। चुनाव के दौरान मेरे पास एक 50 मिनट की ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सिकंदराबाद चेयरमैन की भी है, जिसमें वो अपने पैसों का जिक्र कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं चेयरमैन बना हूँ, ऐसे टिकट नहीं लेकर के आया हूँ, मैंने 1 CR खर्च किया है टिकट लाने के लिए, मैंने उसके मुंह पे फेंक के मारा। 50 मिनट की रिकॉर्डिंग है, आप सुनना पसंद करेंगे तो जब दिल करेगा आपका सुनाया जाएगा। उधर विधायक ने चुनाव लड़ा, जनता जब सिकंदराबाद की किसी को भी ला करके आपने क्या किया? आज तक जितनी पार्टियां सभी ने लोकल कैंडिडेट वहां पर दिए हैं सिकंदराबाद में, भाजपा ने आपको क्या दिया? लोगों ने वोट दिया, पूरा का पूरा चुनाव सिकंदराबाद विधायक लड़े योगी जी और मोदी जी के नाम पर, ठीक। उनका अपना वर्चस्व क्या है? जब उनका टिकट हुआ हम और आप तो उनको तब जानने लगे, कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अगर आपने जनता ने वहां की आपको वोट देकर के बना दिया तो क्या आप उसी जनता को लूटने का काम करेंगे? अब ये राम नाम की लूट तो है नहीं जो आप लूट सकें तो लूट। ऐसे में क्या डिमांड करेंगे आप? मैं यही डिमांड करूंगी कि सिकंदराबाद विधायक जो हैं और नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनकी सदस्यता रद्द हो, और जो यहाँ के जिलाध्यक्ष से पीड़ित हैं हमारे लोग, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिकंदराबाद चेयरमैन जो कि एक कानून के तहत आता है, अधिनियम 48 ख के तहत, कि आप बिना, आपको NOC मिली कैसे जब आप भू माफिया हैं उसी नगर पालिका के अंदर, तो आप पे कानूनी कार्रवाई बनती है, आप पे मुकदमा बनता है। तो इनकी सदस्यता रद्द हो और इन दोनों के घर, इनके हॉस्पिटलों पे, देखिए हॉस्पिटल एक ऐसा मंदिर है जहां पर गरीबों की मदद होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आपदाओं में अफसर खोजने का काम किया। इनके हॉस्पिटल और इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? और ED CBI की इनकी जांच होनी चाहिए, विधायक की भी और नगर पालिका के चेयरमैन की। हम लोग ये उम्मीद करके, और इनके जो जिलाध्यक्ष हैं इनकी भी, क्योंकि अगर 4 विधायक, 5 विधायक, 6 विधायक, 7 विधायक अगर हैं किसी सत्ता के, तो वो जिला अध्यक्ष के अंतर्गत ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं जानती हूँ मेरे लोकसभा सांसद जो हैं वो इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि मेरी उनसे कल रात ही बात हुई थी, तो मैंने उनको सारा वाक्य बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं इतने सालों से नोएडा में आकर के बसा हूँ, मैं किसी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दूंगा, सीधे तौर पर उन्होंने बोला है। अगर वो उनका साथ देते तो फिर हम उनके लिए भी बैठे हुए। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये होगा कि नगर पालिका पर धरना होगा अगर इन्होंने वहां के दुकानदारों की दुकानों को, नालियों को, स्लैबों को तोड़ा। मैं मानती हूँ अवैध अधिग्रहण हटाना चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत नगर पालिका के चेयरमैन के यहाँ से और उसके भाई के यहाँ से और विधायक के यहाँ से होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो विधायक हैं, मैं उनके खिलाफ एक आंदोलन ऐसा छेड़ूंगी ना कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, अपने आप को संभाल करके अब रखें वो। और कोई सवाल किसी का? मैडम जी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी का साथ अगर कोई देता है जी, उस पे मुकदमे हो जाते हैं साहब, मुकदमे हो जाते हैं। जिस तरीके से कि दशहरा न्यूज चैनल पे FIR हुई और अब साइबर जो क्राइम है, देखिए ये जो हमारे यहाँ तमाम चैनल बैठे हैं, ये मेरे वो साथी, मेरे वो भाई हैं जिन्होंने हमेशा से सही को छापा है। यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं, अब तक जो हुआ मैं उसके लिए नहीं कुछ बोल पाऊंगी, लेकिन अब जब अगर ऐसा होता है तो ये सभी चैनल आज एक टेबल पे आपको दिख रहे हैं ना, ये सब चैनल सिर्फ टेबल पे नहीं है, सारे एकजुट होकर के आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे।